बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप अपने मेज़बान इब्न हसन के साथ अपना अवामी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आजकल मेरे लिए तो सबसे अहम इशू फ़लस्तीन की जंग आज़ादी है। उसके अलावा उससे अहम मौजू इशू मामला मेरे लिए अब कोई नहीं। तो जैसा कि रोज़ कोशिश करते हैं उस पर ताज़ा ताज़ा सूरत हाल जानने की, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे पास कोई दुनिया से अनोखी मालूमात नहीं होती, बस अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपके साथ चंद मिनट गुजार के थोड़ा सा पुरस्कून हो जाता हूँ। वो करना मेरी क्या हैसियत इस दुनिया में, इस माशरे में और इस मीडिया के दौर में, इस मालूमात के इल्म के दौर में मेरे जैसा एक फलक्कड़ जाहल अहमक आदमी आपको क्या बता सकता है। मेरा ख्याल है मुझे 10 से 12 मेहरबान देखते हैं। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ। जो मुझे नहीं देखते, मैं उनका भी मशकूर हूँ, ममनून हूँ। उनका इसलिए कि वो मेरी जहालत, मेरी हमाकत की दस्त बुर्स से महफूज हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। खसूसन इस वक्त मेरे फ़लस्तीनी बुज़ुर्गों को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, जवानों को, सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह पाक उन्हें उनकी जंग आज़ादी में कामयाबी, कामरानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, जब फ़लस्तीन की जंग आज़ादी के 5, 4, 6 रोज़ गुज़रे थे, तो मेरा उसी दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। जंग ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है, इसमें सीज़ फायर भी नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत मामूली सा होगा। मुश्किल भी कहेंगे तो वो नहीं होगा, नहीं कायम रह सकेगा, क्योंकि इसराइल के साथ जो कुछ हो चुका है, ये तारीख़ का एक मुनफ़रिद वाक़या है। एक दुनिया की सबसे सुपर पावर हो और बेसरोसमानी के आलम में चंद सौ जाँफरोश, सरफरोश मुजाहिद उसे नाकों चने चबवा दें। इसराइल को मैं तो वो समझता नहीं जो उसका रकबा है या जो उसकी आबादी है, वो उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर है, करोड़ गुना ज़्यादा। तो दूसरी तरफ भी इल्म है मेरे फ़लस्तीनियों को, उन पे मेरी जान कुर्बान, कि ये उनकी आज़ादी के लिए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए आखिरी मौका है। वो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे इज़्ज़त की मौत बेहतर है। अल्लाह पाक हर एक को ग़ुलामी की, बदतरीन ग़ुलामी की कैंपों की ज़िंदगी गुजारने से महफूज रखे। आमीन। तो उन्होंने तहैया कर लिया है, अगर हम इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजार सके तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूर ऐसा कर जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कि वो इज़्ज़त की, वक़ार की ज़िंदगी बसर कर सकें। और वो इस जंग से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं हम जब अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते तो हम अपनी मर्ज़ी से मर तो सकते हैं। लिहाजा जितनी ताकत, कुव्वत, बेमहाबा, बेपनाह फ़लस्तीन पे इसराइल ने इस्तेमाल कर ली है, शायद दोनों जंग अज़ीम में भी किसी महाद पे इतनी अंधी ताकत का, इतनी गोलाबारी का, इतने बारूद का, इतने बम का इस्तेमाल ना हुआ हो, इतने मिसाइलों का।
जितना सिर्फ 15-20 किलोमीटर लंबाई और 5-6 किलोमीटर चौड़ाई के रकबे पे इसराइल ने कर दिया है। तो इसमें जो नया मोड़ आया है वो, एक तो मैं इसराइली वजीर का कल या परसों की वीडियो में आपको बता चुका हूं। वो कह रहा है कि गजा पे हम एटम बम किसी भी वक्त गिरा सकते हैं, लिहाजा गजा में मकीन फ़लस्तीनियों को चाहिए सहराओं की तरफ, बियाबानों की तरफ, वीरानों की तरफ, दूसरे मुल्कों की तरफ जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। इसके बाद जो नया ताज़ा तरीन मोड़ आया है वो ये है, अमेरिका बहादुर के अंकल साम के 3 त्यारा बरदार जंगी बेड़े जदीद तरीन, 2 बहरा अहमर में, एक बहरा हिंद में पहले से ही यहाँ तैनात हैं, लेकिन कल उन्होंने अपनी एक जदीद तरीन जौहरी आबदोज, या जिसे आप लोग पढ़े लिखे सबमरीन कहते हैं, जो पानी के नीचे छुप के चलती है, वो इसराइल की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ, बहरा अहमर की तरफ, बहरा अरब की तरफ भेज दी है। वो एटमी दो लिहाज से है। एक तो ऐसा कैरियर होता है जिस पे एटमी असला हो, एटम बम, एटमी मिसाइल हो, हम उसे एटमी कह सकते हैं। दूसरा यह है कि जो भी कोई मशीन हो, चलने वाली कार, मोटर, बस, ट्रक, जहाज, आबदोज, बहरी जहाज, उसमें फ्यूल डाला जाता है, वो पेट्रोल का हो, डीजल का हो या भाप से चलने वाला हो। लेकिन ये आबदोज, इसमें फ्यूल भी एटमी फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, और एटमी फ्यूल की खासियत ये है कि ये तो दहाइयों तक, 10 साल, 20 साल तक, 30 साल, 40 साल तक भी बगैर अपना तेल डलवाए, पेट्रोल डलवाए ये चल सकती है। और अगर खाने पीने का वाफर बंदोबस्त हो आबदोज में, तो ये कई दहाइयों तक नीचे रह सकते हैं, छुप के रह सकते हैं। और यही नहीं, इसके ऊपर 150 के करीब इस आबदोज पे वो खौफनाक, ख़तरनाक, तबाहकुन असला मौजूद है, जो तकरीबन सारी दुनिया को भस्म कर सकता है। आप समझ गए होंगे वो कौन सा असला हो सकता है, और या कौन सा असला है। आप मुझसे ज़्यादा बाखबर, बाइल्म हैं। तो ये जो आबदोज अब मेडिटेरेनियन, बहरा अहमर या बहरा अरब के पानियों में दाखिल हो रही है अमेरिका की, ये दुनिया में सिर्फ 4 आबदोजें हैं। ओहियो सीरीज़ की 3 का तो पता नहीं कहाँ है। अक्सर आबदोजों का पता नहीं चलता कहाँ होती हैं, बहुत महारत से इनका पता चलाया जाता है कि किसकी आबदोज कहाँ है। तो ये क्योंकि ये सतह आपके नीचे नीचे रहती है, पानी के नीचे छुप के चलती है। तो एक का तो अमेरिका ने ऐलान ट्विटर पर ऐलान किया है। देखें ऐलान भी कैसा उन्होंने अजीब सा, अनहोना सा किया है कि ट्विटर पे दुनिया को बताया है। एक डिप्लोमेसी का ऐलान होता है ढके छुपे अल्फाज में, मलफूफ अल्फाज में, मलफूफ मतन में, लेकिन ये तो उन्होंने हर कसो नाकस को, मेरा भी ट्विटर का अकाउंट बना था, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता तो मैं उसे अपडेट नहीं करता। मेरे जैसा जहल भी को भी इल्म हो जाता है कि अमेरिका बहादुर ने अपनी आबदोज उतार दी है, और वो खाली अजिल्लत तो नहीं, यानी वो बगैर वजह के तो नहीं कि उसे सैर सपाटे के लिए भेजा गया है, या जो इधर पहले से उसके 3 इंटरप्राइजेज बहरी त्यारा बरदार बहरी बेड़े हैं, वो बिला वजह, बिला मकसद तो नहीं। और इसके अलावा अमेरिका बहादुर इराक, शाम दोनों ममालिक में
2-3 दफ़ा इन्हीं दिनों जंग के दौरान एयर स्ट्राइक कर चुका है, हवाई हमले कर चुका है अपने जंगी हवाई जहाज़ों से, मज़ालों के हमले कर चुका है, जहाज़ों से हमले कर चुका है। तो जैसा मेरा खदशा था, शायद मेरी ज़ुबान काली है, लेकिन मैंने कल शीशे में देखी थी, काली तो नहीं है, कि ये जंग फैलेगी, भड़केगी, जंग का अलाव दहकेगा और इसका नतीजा भी सुन लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इसराइल दहशतगर्द नामी हुकूमत रियासत, यहूदी नहीं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, यहूदी नहीं, इसराइली दरिंदा दहशतगर्द खून शाम हुकूमत रियासत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस जंग के नतीजे में दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और दूसरा जो कुछ होगा वो ये होगा, अमेरिका बहादुर आइंदा कभी भी बहरा ओकेयानूस और बहरुल काहल, बहरुल हिंद के पानियों में शुतरे बेमहार की तरह दंदनाता नहीं फिरेगा। इसे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह नकेल डाल दी जाएगी और इससे वहीं महदूद कर दिया जाएगा जैसे आज बरतानिया अपने जजीरे तक महदूद है। ऐसे ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमेरिका अपने शुमाली अमेरिका के जजीरे तक महदूद हो जाएगा और ये किस्सा परिनिया बन जाएगा। आज के बाद अमेरिका का किस्सा ख़त्म समझें। ऐसे ही जैसे उमैया की सल्तनत गई, बनु उमैया की, जैसे बनु अब्बास की सल्तनत का कोई नाम लेवा नहीं, ऐसे ही जैसे वो सिकंदर आदम का कोई नाम तक नहीं जानता, ऐसे ही जैसे फ़िरौनों का कोई इतना नहीं जानता वो कहाँ थे, क्या थे। कभी मिस्र दुनिया की सबसे सुपर पावर थी फ़िरौनों के होते हुए, कभी यूनान था सिकंदर के होते हुए, कभी इंग्लैंड था, बरतानिया। आज कोई किसी नए बच्चे को बताएं, नौजवान को, कि बरतानिया सुपर पावर थी, तो वो शायद यकीन ना करे। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रखने वाले तातारी, उनको भी आज के नौजवान शायद वो भी हंसें कि ये मंगोलिया भी कभी सुपर पावर था और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत था। ऐसा ही अंजाम रब्बुल इज़्ज़त अमेरिका का करने जा रहा है। ऐसा ही अंजाम इंशाअल्लाह गासब, जालम, जाबर हिंदुस्तान का होने का जा रहा है और इससे बदतर अंजाम पाकिस्तान पे नाजायज़ काबज़, गासब, बदमाशिया का होने जा रहा है, जिन्होंने 76 साल से पाकिस्तानियों के तमाम तर वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है और तमाम तर मसाइल 24 करोड़ या 26 करोड़ भेड़ बकरियों और इनकी नस्लों के लिए रख छोड़े हैं। अब कानून कुदरत हरकत में आ चुका है। कोई चाहे ना चाहे, कानून फितरत, कानून कुदरत को ना कभी कोई रोक सका, ना अब रोक सकेगा। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है पाकिस्तान के जालिमों जाबरों के पास कि कोई वो राष्ट्री का, सलामती का, खैर खाही का, अपना और कौम की, अपनी नस्लों और हमारी नस्लों के लिए कोई वो खैर का रास्ता चुन लें, उस रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कुछ उन्होंने 76 साल से हमारे बुज़ुर्गों और हमारे साथ किया, हम उन्हें सब कुछ माफ़ करने के लिए तैयार हैं। वगरना ये तंतना, ये आँखों से अंगारे निकालना, ज़बान से शोले निकालना, चेहरे का वो दहकते अंगारों की तरह होना, पेशानी पे बल डाल के हमें धमकियाँ लगाना, ये काकड़े माकड़े, ये सब ब्यूरोक्रेट, ये सियासतदान, ये वडेरे, जगीरदार, संतकार, सरमायादार और फरिश्ते, जिन्होंने भी हम पे जुल्म जबर किया है और कर रहे हैं, वो साबक का अंजाम देख लें
ईरान की जालिम एजेंसी का, वो आज कहाँ है? वो शाह ईरान का अंजाम पढ़ लें, उसके साथ क्या हुआ। वो एशिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। वो सद्दाम कज़ाफ़ी को देख लें, उनका अंजाम क्या हुआ। नस्रुम मिनल्लाह व फतह करीब। फ़लस्तीनी जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद जिंदाबाद, पाकिस्तान के आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद, अमन पसंद, अपने हकूक़, अपनी शख्सी आज़ादी, अपने इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम मुल्कों की बदमाशियाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह।